गुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं कि हाथ तो फैलाए सबके आगे देने वाला है तू, हाथ तो फैलाए सबके आगे देने वाला है तू, हम तो है पतझड़ के कांटे फूलों की माला है तू। ईश्वर प्रार्थना के साथ आज के इस बड़े ही लाजवाब कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया है, आप सभी के प्यार और दुलार की आशा रखते हुए। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम एक छोटी सी विनती आप सबसे करना चाहेंगे। जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मेंबर्स उपस्थित हैं, आप अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे राष्ट्रगीत से हम करना चाहेंगे और राष्ट्रगीत हम सब की एक प्यार है, हम सब के लिए एक गुमान है, अभिमान है। कर्मभूमि हमारी चाहे कोई भी हो, लेकिन जन्मभूमि हमेशा महान थी, महान है और महान रहेगी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं राष्ट्रगीत के साथ। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि 1 मिनट के लिए राष्ट्रगीत खत्म होने तक आप सभी हमारे साथ खड़े हो जाइए। थैंक यू। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शुक्रिया। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उपस्थित सभी श्रोतागणों का हम मुकेश फैन क्लब और बिंदेश त्रिपाठी की ये पेशकश मुकेश के रंग मुख्तार के संग आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत दुनिया की दर्द भरी आवाज़ की जब बात होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, एंड दैट इज़ वन एंड ओनली द ग्रेट मुकेश जी। मुकेश जी ने अपने फिल्मी दुनिया के और नॉन फिल्मी दुनिया के सिंगिंग कैरियर में कई सारे ऐसे नगमे गाए हैं जो आज भी हमारी ज़बान पर हैं, हमारे दिलों में हैं। लेकिन जब कोई पार्श्व गायक इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो हम सबको उनके फ़ैन होने के नाते बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि उस आवाज़ को उनके दोस्त, उनके फैंस के बीच, उनके चाहने वालों के बीच कैसे ज़िंदा रखी जाए। शायद यही सोच के उन्होंने हमारे आज के जो प्रमुख फनकार हैं, जो हम सभी के दिलों में बसे हुए हैं, जिनका एक अलग स्थान है हमारी संगीत की दुनिया में, जनाब मुख्तार शाह, वो आज फिर से एक बार अपने दोस्तों के बीच, अपने लोगों के बीच वही प्यार, वही आवाज़ और वही अंदाज़ लेकर उपस्थित होना चाहेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जनाब मुख्तार शाह, जिनके नाम एक बहुत प्यारा सा रिकॉर्ड है। आप सब इस बात से भलीभांति परिचित है, फिर भी मैं ये आप तक पहुंचाना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, हमारे गुजरात की आन बान और शान है, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान भी है। अगर हमारी म्यूज़िकल इंडस्ट्री की बात करें तो कंटिन्यूसली 13 घंटे तक नॉन स्टॉप अगर लाइव गाने का किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो वन एंड ओनली जनाब मुख्तार शाह। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अगर बात करें, तो इनका नाम उन तमाम रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है।
सो प्राउडली हमें उन पर गर्व है, नाज है कि वो हमारे अहमदाबाद से हैं और हम सब के बहुत ही प्यारे से दोस्त भी हैं। हम उन्हें दिल से चाहते हैं। आज जो प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आए हैं, एज यू कैन सी, मुकेश के रंग मुख्तार के संग। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के अलग अलग सितारों पर जब मुकेश जी की आवाज़ एज अ प्लेबैक सिंगर दी गई तो उसके अंदाज क्या थे, वो कलर क्या था, वो कैसा फील था, ये सब अलग अलग नगमों में हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस आवाज़ को अब बिना वक्त ज़ाया किए आप लोगों तक पहुँचाया जाए, जिन्हें हम जानते हैं द वन एंड ओनली, एक ही नाम से, नन अदर देन जनाब मुख्तार शाह। अब ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हैं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ओवर टू मुख्तार जी। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय स्वामी नारायण, जय जलाराम, अस्सलाम वालेकुम एंड भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। मुकेश फैंस क्लब 5 साल अपने पूरे कर चुका है और इन 5 सालों के लिए आप सब लोगों का प्यार, आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी रहा है और आपने हमेशा बहुत ही सहयोग दिया है। हमारी कोशिश, जैसा कि मैंने पिछली मर्तबा भी बताया, कि प्रोग्राम यहाँ पर अब ऑडिटोरियम का जो रूल है वो 12 बजे ख़त्म करने का हो चुका है, इसलिए हम प्रोग्राम 9 बजे शुरू करना चाहते हैं शार्प। लेकिन जो हमारे दोस्त चाहने वाले वक्त पर आ जाते हैं तो उनको गाने उनके न छूटें, इसलिए हम 9 बजे ही शुरू करते हैं, चाहे ऑडियंस थोड़ा सा कम हो। धीरे धीरे 15-20 मिनट में सारे लोग आ जाएंगे। सबसे पहला गाना आप सब मेहमानों को बहुत अरसे के बाद मुकेश फैंस क्लब में मैं गाने जा रहा हूँ। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, यही भारतीय संस्कृति है। तो पहला गाना आप सब मेहमानों को डेडिकेट कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए और आज हमारे साथ रहने के लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
बहुत ही प्यारे से गीत के साथ हमारे सभी मेहमानों का स्वागत हुआ है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। बड़ी सटीक बात, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मुकेश जी ने अपनी आवाज़ के ज़रिए बयां की है। अब एक ऐसे गीत की ओर हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे हर किसी इंसान के लिए कोई ना कोई आइडल ज़रूर होता है, तो मुकेश जी के लिए भी जब वो फिल्मी दुनिया में आए तो वो केएल साइकिल साहब को फॉलो करते थे, उनकी आवाज़ को ध्यान से सुनते थे, उनकी आवाज़ को, उनके अंदाज़ को अपने अंदर ढालने की कोशिश करते थे। लेकिन आगे चल के उनकी एक नई पहचान बनी अपने एक नए अंदाज के साथ, और वो अंदाज आज तक, आज भी और हमेशा जब तक संगीत है, मुकेश जी का अंदाज और वो आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा इसी तरह कायम रहेगी। एक बहुत ही पुराने लेकिन यादगार नगमे के साथ इस गीत को हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियां हो इस गीत के लिए। इसलिए ज़रूर चाहूँगा पहले एक बार ज़ोरदार तालियां हो, क्योंकि इस तरह के गाने आज भी जिंदा हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। फिल्म पहली नज़र से ये नगमा है, दिल जलता है तो जलने दे। अनिल विश्वास साहब का संगीत और डॉक्टर सफदर फिदापुरी के बोल। ये जो गाना है, मुकेश जी ने जो पहला प्लेबैक दिया था वो यही गाना था, क्योंकि वैसे तो वो हीरो बनने के लिए आए थे दुनिया में, फिल्मी दुनिया में। शुरू में 3-4 उन्होंने फिल्में की। वो दौर था जब हीरो थे वो अपने लिए खुद ही गाने गाया करते थे। वो 3-4 जो उन्होंने फिल्में की शुरुआती दौर में, ना वो गाने बहुत मशहूर हुए, ना उनकी फिल्में बहुत चली। लेकिन ये पहला प्लेबैक मोतीलाल जी पर पिक्चराइज किया गया था जो मुकेश जी ने दिया था। इसीलिए वो हमेशा स्टेज पर कहा करते थे कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे पहला गाना है। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा पर याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है।
थैंक यू। वैसे बहुत सारे गाने आज ऐसे होंगे जहाँ पर हर गाने के बाद आप लोगों की तरफ से वंस मोर की आवाज़ ज़रूर आएगी, लेकिन वी वांटेड टू फिनिश ऑल आवर सॉन्ग्स टुडे। जितने भी खूबसूरत नगमे आज हमने अपने सीक्वेंस में लिए, सो आई विश के आप लोग अगर वंस मोर करार देते हैं तो उसके बदले तालियां इतनी आप पेश करें ताकि हम लोगों का उत्साह भी और बढ़े। लेकिन वंस मोर की जगह हम वन मोर ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट जैसा मुख्तार जी ने अभी कहा कि के.एल. सहगल साहब को फॉलो करते करते मुकेश जी को एक वक्त ऐसा ही लगा था कि मेरे अंदर भी के.एल. सहगल साहब है, लेकिन उस अंदाज से बाहर आने में सबसे पहले उनकी हेल्प की, जिनको अपना स्टाइल दिखा है कि नहीं आपकी आवाज़ ये है, आप इस तरह से गए, वो नौशाद जी थे। और नौशाद जी ने जब उन्हें फिल्म अंदाज में नगमे दिए तो उसके बाद जो हुआ वो आज भी बरकरार है। वो जादू, वो नशा, मुकेश जी की आवाज़ का कमाल जिसे हम कहते हैं, वो आज भी बरकरार है। तो आइए अगले दौर पर, अगले मोड़ पर फिल्म अंदाज का ये खूबसूरत नगमा आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे। नौशाद साहब के संगीत से सजा तू कहे अगर। जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर। तू सरगम है, मैं साज हूँ तू सरगम है। देती जो सहारे मुझको, देती जो सहारे मुझको, मैं राग हूँ तू बीना है। जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हर दम आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं, तू कहे अगर। समझूं या तू जाने ओ जाने, इनमें है कहानी मेरी, इनमें है तेरे अफसाने, इनमें है तेरे अफसाने। तू साज उठा उल्फत का, मैं झूम के गाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। Ladies and gentlemen,
ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। अभी इस महफिल में बहुत सारे ऐसे खूबसूरत नगमे होंगे जहाँ पर आप मुकेश जी की आवाज़ और मुख्तार शाह के अंदाज के साथ बिल्कुल मेस्मराइज हो जाएंगे, खो जाएंगे। जो गीत आपने अभी सुना फिल्म अंदाज से, उस फिल्म की एक दिलचस्प बात और भी है कि इस फिल्म में ये दिलीप कुमार साहब के लिए मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया और राज कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। लेकिन आगे चल के जो हुआ, आगे का जो दौर रहा, राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी उनकी खुद की आवाज़ बन के लोगों तक पहुँचे। और जब कभी हम राज कपूर साहब को इमेज भी करते हैं तो हमें हमारे जहन में यही आता है कि ये मुकेश जी नहीं गा रहे हैं, राज कपूर साहब खुद गा रहे हैं। तो दो जिस्म एक जान वाली बात हमेशा राज कपूर साहब और मुकेश जी के लिए। बहरहाल अगले एक खूबसूरत गीत के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। नेशनल अवार्ड फिल्म तीसरी कसम का ये गीत हम आपके सामने लेकर आए हैं अगले मोड़ पर। बहुत ही प्यारा सा गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ऑल्सो। मुकेश जी ने जितने खूबसूरत नगमे गाए उसमें सोलो नगमों की अगर बात करें तो बहुत से लोगों की ये पसंद हमेशा पहले पायदान पर रही है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ज़िंदगी का एक बड़ा गहरा फलसफा इस गीत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर गौर फरमाए तो दिल को आर पार करके वो निकल जाता है। इस फिल्म के दो खूबसूरत नगमे मुकेश जी के और भी सदाबहार और यादगार सजनवा बैरी हो गए हमार और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। आइए मज़ा लेते हैं इस गीत का मुख्तार जी के साथ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, दर्दी ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन
जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। थैंक यू। अब एक ऐसे गीत की ओर हम आगे बढ़ना चाहेंगे जिस गीत को अगर हम पर्दे पर देखें तो वो हमें कुछ खूबसूरत यादें हमारे दिलों में संजोता है। और मैं यकीन मानता हूं कि फिल्मी दुनिया में अगर पर्दे की खूबसूरत जोड़ियों की बात करें तो शायद ये सबसे पहली जोड़ी थी जिसे देखने वालों ने और चाहने वालों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, जिस जोड़ी ने 16 फिल्मों में एक साथ काम किया और हर फिल्म का एक अपना मिजाज था, अपनी उसकी अलग पहचान थी। वो जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस जी की थी। ऐसे ऐसे खूबसूरत नगमे, ऐसी ऐसी खूबसूरत फिल्में इस जोड़ी ने दी हैं कि शायद उसे कोई बीट नहीं कर पाएगा। और उसी खूबसूरत जोड़ी का एक बड़ा ही खूबसूरत नगमा फिल्म आह से हम अगले मोड़ पर आपके सामने पेश करने वाले हैं। गाना क्या है, कौन सा है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इस गीत को मुख्तार जी के साथ स्टेज से पेश करने के लिए मैं आपकी तालियों के साथ हमारे अहमदाबाद और गुजरात की एक बड़ी ही जानी मानी और संगीत के क्षेत्र में जिन्होंने कई सालों से अपना नाम रोशन किया है, बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, हम सब की चहेती नीलू दवे जी का मैं स्टेज पर आपकी तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा। शंकर जयकिशन साहब का लाजवाब संगीत और हसरत जयपुरी साहब के बोल। बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा। बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे मौत मेरी तरफ आने लगी, जान तेरी तरफ जाने लगी, बोल शामे जुदाई क्या करे, बोल शामे जुदाई क्या करे, आस मिलने की तड़पाने लगी, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा। बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे घबराए आए रे दिल, ओ घबराए आए रे दिल, सपनों में आके कभी मिल, सपनों में आके कभी मिल, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा। बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे अपने बीमार गम को देख ले, हो सके तो तू हमको देख ले, तूने देखा ना होगा ये समा, तूने देखा ना होगा
जाता है दम तो देख ले, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे। अब एक ऐसा गीत हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। अगर जोड़ियों की बात करें तो फिल्मी पर्दे पर हमेशा इस गीत की जोड़ी को एज ए कॉमेडी, एज ए कॉमिक जोड़ी देखा गया, और बहुत सारी फिल्में इस जोड़ी ने भी एज ए कॉमेडियन साथ में की। महमूद साहब और शोभा खोटे जी, बहुत सारे ऐसे नगमे हैं जो महमूद साहब और शोभा खोटे जी पर पिक्चराइज किए गए। उन्हीं में से एक ऐसा गीत जो ज़्यादातर लोगों के सामने लाइव स्टेज पर बहुत कम पेश होता है, फिल्म ससुराल से ये गीत है। और वैसे बेसिकली ये शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय राग की एक मीठी धुन है, राग पीलू कहीं पर आधारित, और बहुत रेयर सॉन्ग है। आज मुकेश फैन क्लब के सभी हमारे मेंबर्स के लिए खास याद करके ये नगमा इस महफिल में शामिल किया गया। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। मेरी राहों में न उलझन का अंधेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। दिल मिले आँखों मिले प्यार न मिलने पाए, बाग माँ कहता है दो फूल न खिलने पाए। दिल मिले आँख न मिलने पाए, बाग माँ कहता है दो फूल न खिलने पाए। अपनी मंजिल को जो कांटों ने न घेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अब फिल्मी गानों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नगमे ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। हर नगमे का जो इंट्रोडक्शन म्यूजिक होता है वही उस गीत की पहचान बन जाता है। और जब कभी भी वो हमारे कानों तक वो धुन, वो इंट्रोडक्शन म्यूजिक आता है, चाहे वो लीड गिटार का पार्ट हो, ब्रास का पार्ट हो, चाहे कोई रिदम का पार्ट हो, तो गाना इमीडिएटली हमें याद आ जाता है कि हाँ ये वो गाना है, ये वो गाना है, दिस इज दैट सॉन्ग। अगला जो गीत है, यहाँ पर बैठे हर एक शख्स का, स्पेशली मुकेश जी के फैन जितने भी यहाँ पर हैं, आप सब हैं, हम भी हैं, आप सब के कानों तक जब इस गीत की इंट्रोडक्शन धुन पहुंचेगी, आई एम वेरी मच श्योर कि आह वाह और तालियां जो हैं वो आपके हाथों को मजबूर कर देंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, तारों में सच के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। नथिंग एल्स टू से फॉर द सॉन्ग एंड फॉर द म्यूजिक। थैंक यू।
तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। जन की पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। घटाओं का तो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। जैसे धनक हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। देखो धरती चली मिलने। देखो धरती चली। थैंक यू। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और मजरूर सुल्तान साहब के खूबसूरत बोल। फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। एक गीत ऐसा आज इस महफिल में, इस प्रोग्राम में हमने शामिल किया है। वैसे गाने का जो मूड है वो सैड ज़रूर है, लेकिन बहुत कुछ उसके अल्फाज हम सभी के लिए बयां करते जाते हैं। इस गीत को जब मैंने YouTube पर देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग जब देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब कोई अपनी ज़िंदगी से, अपनी जगह से, अपने लोगों से दूर होता है तो कितनी आंखें, कितने दिल कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो दर्द जाने वाला कभी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसकी आंखों में, उसके दिल में एक उम्मीद होती है नई जगह पे जाके नया कुछ करने की। तो ये सोचते हुए कुछ कहने की मैंने और लिखने की कोशिश की, और उम्मीद रखता हूँ कि जो कुछ लिखा है वो कम अल्फाज में आपके सामने बयां करूँ। अगर पसंद आए तो आपकी तालियां ज़रूर चाहूँगा। छोटा मुँह बड़ी बात। कि मैंने शहर को देखा और मुस्कुराता गया। मैंने शहर को देखा और मुस्कुराता गया। वहाँ कैसे कोई रहता है ये देखने गया। मैंने शहर को देखा और मुस्कुराता गया। वहाँ कैसे कोई रहता है ये देखने गया और वापस नहीं लौटा। माँ जब भी मुझे देखने आती थी उस जगह पे तो हाथ ऊपर करती थी। माँ जब भी मुझे देखने आती थी उस जगह पे तो हाथ ऊपर करती थी। मैं समझता था वो आशीर्वाद देने आई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसने हाथ तो उठाए, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए नहीं, वापस बुलाने के लिए। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आ जा। बहुत प्यारा सा गीत और हम सभी के दिलों में बहुत करीब है। जहाँ पर हमारे अपनों से अलविदा होते हैं, रुखसत होते हैं या कहीं जाते हैं, तो आवाज़, दिल और आंखें हमेशा पर आती है। आइए नगमा सुनते हैं।
ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बात कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए। फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बात कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों। भूमिज जो हमारे एंकर हैं जो बता रहे थे इस गाने के बारे में, जब बता रहे थे तो मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली श्री देवी जी भी गई। बहुत सारे लोगों को बहुत दुख भी हुआ इस बात का। अभी मैंने भी अपनी वाइफ से मैंने कहा कि किसी की शादी में दुबई जाना है, तो उसने मना कर दिया। खैर ये सब तो खैर मजाक की बातें हैं। अगला जो गाना मैं गाने लगा हूँ, ये गीत मेरा शुरुआती दौर, जिस गाने के ज़रिए मैंने मुकेश जी के गाने गाने शुरू किए। जब मैं बहुत छोटा स्कूल में पढ़ता था तब फिल्म आई थी कभी कभी, और गाना मुझे बहुत पसंद था। मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो गाना उन दिनों मैं काफ़ी गाया करता था। और मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त थे तो मुझे मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे। तो वहाँ से मेरा भी ध्यान थोड़ा मुकेश जी के गानों की तरफ ज़्यादा गया, और फिर धीरे धीरे मैं मुकेश जी के ही गाने गाने लगा। स्कूल की बात याद आ रही है तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि वैसे जैसा आप जानते हैं 6ठा साल है हमारा, 5वां साल है मुकेश फैंस क्लब का, और आज 6ठा हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है। मार्च का महीना है। शुरू में हमने इसलिए ये प्रोग्राम रखा क्योंकि अभी थोड़े दिन से फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो काफ़ी लोगों को वो भी दिक्कत रहती हैं। और एग्ज़ाम जब आती हैं तो मैं हमेशा मानता हूँ कि पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत स्ट्रेस देते हैं। 90% आने चाहिए, 85% आने चाहिए।
95% आने चाहिए। वो बच्चे बहुत बेचारे स्ट्रेस में आ जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को इस तरह से स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे 90% 95% मार्क्स लाते हैं वो किसी अच्छी जगह पर जॉब करते हैं, और जो बच्चे 40% 45% मार्क्स लाते हैं वो जॉब देते हैं। तो ये है, मैं तो, मेरा बेटा जब एसएससी पढ़ रहा था तो मैंने उसे कहा था कि 50% से ज़्यादा आने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे 51% थे। मैंने कहा अपना रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। उसने भी बेचारे ने मेरा मान रखा 42%। खुशी इस बात में नहीं है कि भाई मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और महीने में 2 लाख रुपए कमाता है। खुशी असल में इस बात की होनी चाहिए कि मेरा बेटा महीने में 40,000 रुपये कमाता है, लेकिन शाम को खाना मेरे साथ बैठ के खाता है। तो ये बातें थी स्कूल से रिलेटेड, तो मुझे याद आया, तो मैं पल दो पल का शायर हूँ फिल्म कभी कभी से गाना आपको सुनाते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, ओ आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जैसा मुख्तार जी ने अभी इस गीत से पहले कहा कि जब वो छोटे थे मुकेश जी के गाने, तब से उन्होंने गाने शुरू किए, और यही बात उनकी एक ज़िंदगी भर की पहचान बन गई आज। और जब लोग मुकेश जी का नाम लेते हैं तो साथ ही साथ मुख्तार जी का नाम हमेशा बाकायदा याद आता ही है। तो ये मेहनत और डेडिकेशन का परिणाम होता है।
कि आप अगर ज़िंदगी में एक टारगेट लेके चले, एक गोल लेके चले, तो वो उसे मिलाने में ईश्वर भी हमारी मदद करता है, भगवान भी उसे हमें मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। और बाकी मेहनत हर कोई करता है, किस्मत भी थोड़ा साथ देती है। तो ये सब जब चीज़ें मिलती हैं तब जाके इंसान कामयाबी की सीढ़ी पर, ऊपरी पायदान पर जाकर बैठता है। आप लोगों को ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी पुराने गीतों के प्रोग्राम होते हैं, चाहे एक्सक्लूसिव मुकेश जी के गानों के प्रोग्राम हो, चाहे किशोरदा, रफ़ी साहब और मुकेश जी के नगमों को मिला के कोई प्रोग्राम करना हो, उसमें भी जब म्यूज़िक डायरेक्टर की बात आती है, जिन्होंने इन सब गीतों के लिए ओरिजिनल म्यूज़िक डायरेक्शन दिया, अपना संगीत दिया, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की टीम हो, चाहे कल्याण जी आनंद जी साहब की टीम हो, विजू शाह हो, और या हमारे पुराने कोई भी लाजवाब यादगार हमारे रिस्पेक्टेड म्यूज़िक डायरेक्टर हो, जहाँ कहीं भी अगर मुकेश जी के नगमों की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मुख्तार शाह का आता है, क्योंकि इतनी शिद्दत से उन्होंने मुकेश जी को अपने अंदर बसा लिया। मानो हमें जब उनकी आवाज़ गले से निकलती है तो अगर हम आँख बंद करके देखें, सुने, सोचें, तो हमें बिल्कुल यही एहसास होता है कि ये मुकेश जी हमारे सामने खड़े हैं। ज़ोरदार तालियां मुख्तार जी के लिए, उतनी ही ज़ोरदार तालियां हमारे हिरेन भाई, उनकी टीम के लिए, क्योंकि इनकी भी मेहनत उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी सिंगर की होती है। इसी के साथ अगला गीत हम पेश करना चाहेंगे। ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट और रेयर सॉन्ग है जो लाइव स्टेज शोज में बहुत कम सुनाया जाता है और सुना जाता है। फिल्म एक दिल 100 अफसाने से ये नगमा है, शंकर जयकिशन साहब का संगीत और शैलेंद्र जी के लिखे बोल। कुछ शेर सुनाता हूँ। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। सीखी है तुमसे भूलने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा। आईना तुमको देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे पशेमान हो गया। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसिता। पड़ जाए तुम पे धूप तो सवलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाओ गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है।